नमस्कार, मैं हूँ माही। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में, जहाँ हर कहानी बोलती है, हर कविता गूंजती है, हर विचार रचता है एक नई चेतना। जहाँ साहित्य सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहाँ साहित्य मिलता है आत्मा से। ये मंच है साहित्य, संस्कृति और संवेदना का। कहानियां हों या जंगल की गाथाएं, कविताएं हों या आत्मकथाएं, बाल मन की कल्पनाएं हों या जनमन की भावनाएं। कभी मीठा प्रेम तो कभी तीखा धोखा, कभी माँ की गोद जैसी ममता तो कभी दिल भाने वाला प्रियसी का प्यार, और कभी जिंदगी के सच से जूझती हिम्मत। इतिहास से वर्तमान का पूरा सच। हर प्रस्तुति यहाँ होती है खास। जानेंगे उन महान लेखकों की लेखनी को जिन्होंने बदली समाज की दिशा और दशा। तो चलिए खोलते हैं शब्दों की किताब और सुनते हैं आज के साहित्य कोट, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर। कहानी ट्रक ड्राइवर का प्यार। लेखक आनंद संवर। धूल भरी सड़कों पर चलता हुआ एक पुराना ट्रक, जिसके पहिए हर कदम पर जिंदगी की कहानियां बुनते थे। उसका ड्राइवर था रमेश। रमेश उम्र 35 की, चेहरा सख्त मगर दिल नरम। उसकी जिंदगी का हर दिन सड़कों पर बीतता, कभी दिल्ली की तंग गलियों में तो कभी राजस्थान के रेगिस्तानों में। उसका ट्रक उसका घर था, उसका साथी था। रातें ढाबों पर कटती, जहां चाय की चुस्कियों के साथ अनजान लोगों की कहानियां सुनने को मिलती। रमेश को लगता था कि उसकी जिंदगी यही है, ट्रक और अनगिनत मंजिलें। मगर एक दिन एक छोटे से गांव के ढाबे पर उसकी मुलाकात हुई सावित्री से। सावित्री उम्र करीब 25 की, उस ढाबे की मालकिन थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, मगर आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी। वह हर ग्राहक को मुस्कान के साथ खाना परोसती, मगर उसकी मुस्कान में एक अधूरी कहानी झलकती थी। रमेश ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए उसकी दुनिया थम सी गई। सावित्री ने रमेश को चाय दी और बातों बातों में दोनों की आंखें मिली। रमेश ने पूछा, तुम यहाँ अकेली कैसे? सावित्री ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, सड़कें तो सबके साथ होती हैं, पर कुछ लोग अकेले ही चलते हैं। उस एक वाक्य में रमेश को अपनी जिंदगी का अक्स दिखा। उस रात रमेश का ट्रक ढाबे के पास ही रुका। दोनों ने देर तक बातें की। सावित्री ने बताया कि उसके पिता ने यह ढाबा शुरू किया था, मगर उनकी मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अब यह ढाबा उसका परिवार था। रमेश ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह एक छोटे से गांव से निकलकर ट्रक ड्राइवर बना, कैसे उसका परिवार बिखर गया और कैसे वह अब सिर्फ सड़कों का साथी है। दोनों की कहानियों में एक दर्द था जो उन्हें करीब लाया। अगले कुछ महीनों में रमेश का ट्रक उसी ढाबे पर रुकने लगा। हर मुलाकात में प्यार की एक नई परत उभरती। सावित्री की हौसी में रमेश को सुकून मिलता और रमेश की बातों में सावित्री को एक नया संसार दिखता। मगर प्यार आसान नहीं था। रमेश की जिंदगी सड़कों पर थी और सावित्री का ढाबा उसकी जड़ें थीं। एक रात जब तारे आसमान में चमक रहे थे, रमेश ने सावित्री से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। सावित्री ने उदास नजरों से जवाब दिया, रमेश, मेरा दुनिया यह ढाबा है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं खुद को खो दूंगी। यह पहली बार था जब दोनों के बीच की दूरी साफ दिखी। रमेश ने उस रात सावित्री का हाथ थामा और वादा किया कि वह हर बार लौट कर आएगा। मगर दोनों के दिल में एक डर था, क्या यह प्यार सड़कों की धूल में कहीं खो जाएगा? समय बीतता गया। रमेश और सावित्री का प्यार गहरा होता गया, मगर जिंदगी ने उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। रमेश का ट्रक पुराना हो चुका था और उसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे। वह कर्ज में डूबने लगा। दूसरी ओर सावित्री के ढाबे पर कुछ स्थानीय गुंडों ने कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। ढाबे की जमीन की कीमत बढ़ रही थी और गांव के एक धनी साहूकार जगदीश ने उस जमीन पर नजर गड़ा दी। जगदीश एक क्रूर और लालची इंसान था, जिसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता था। उसने सावित्री को धमकी दी कि अगर उसने ढाबा नहीं बेचा तो वह उसका जीना मुहाल कर देगा। रमेश ने सावित्री को हिम्मत दी। उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं और मेहनत करूंगा ताकि तेरा ढाबा बचा रहे। मगर सड़कों पर उसकी जिंदगी और मुश्किल हो रही थी। एक रात जब वह माल लादकर लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, उसका ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक का इंजन पूरी तरह खराब हो गया और मालिक ने रमेश को नौकरी से निकाल दिया। रमेश अब बेरोजगार था। वह सावित्री के पास लौटा, मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी।
वह सावित्री से नजरें नहीं मिला पा रहा था। सावित्री ने उसे गले लगाया और कहा, रमेश, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। पैसा आएगा जाएगा, मगर हमारा प्यार रहेगा। मगर रमेश का पुरुष अहंकार उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह सावित्री का बोझ नहीं बनना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और नई नौकरी ढूंढेगा। दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बचे हुए साहित्य को। सावित्री ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर रमेश ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं कुछ बन न जाऊं। उस रात सावित्री की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, मगर उसने रमेश को रोकने की बजाय उसे आशीर्वाद दिया। रमेश के जाने के बाद सावित्री की जिंदगी और मुश्किल हो गई। जगदीश ने ढाबे पर दबाव बढ़ा दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को सावित्री के खिलाफ भड़काया। सावित्री की एक सहेली राधा, जो ढाबे पर काम करती थी, ने उसे हिम्मत दी। राधा की अपनी कहानी थी। वह एक विधवा थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। सावित्री ने उसे ढाबे पर काम दिया था और अब राधा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मगर जगदीश के गुंडों ने एक रात ढाबे में आग लगा दी। सावित्री और राधा ने किसी तरह आग बुझाई, मगर ढाबा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सावित्री टूट चुकी थी। उसने रमेश को चिट्ठी लिखी, मगर जवाब नहीं आया। उसे नहीं पता था कि रमेश शहर में एक छोटी सी नौकरी में जूझ रहा था और उसकी चिट्ठी रास्ते में कहीं खो गई थी। शहर में रमेश की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं थी। वह एक छोटे से गैरेज में काम करने लगा, जहां वह ट्रकों की मरम्मत करता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपना पेट भर पाता। मगर हर रात जब वह अपनी छोटी सी खोली में लेटता, सावित्री की यादें उसे सताती। उसने सावित्री को चिट्ठी लिखने की कोशिश की, मगर उसे डर था कि वह उसे क्या बताएगा अपनी नाकामयाबी। वह चाहता था कि जब वह लौटे तो सावित्री के लिए कुछ लेकर लौटे, मगर समय बीतता गया और उसका इंतजार बढ़ता गया। उधर सावित्री ने ढाबे को फिर से खड़ा करने की ठानी। राधा और गांव के कुछ भले लोगों की मदद से उसने ढाबे की मरम्मत शुरू की। मगर जगदीश ने हार नहीं मानी। उसने सावित्री पर दबाव डाला कि वह उससे शादी कर ले ताकि ढाबा उसके नाम हो जाए। सावित्री ने साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में रमेश की याद थी और वह उसका इंतजार कर रही थी। मगर महीनों बीत गए और रमेश की कोई खबर नहीं आई। सावित्री का दिल टूट रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। राधा ने उसे समझाया, प्यार इंतजार सिखाता है। सावित्री, अगर रमेश का प्यार सच्चा है तो वह लौटेगा। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, कमल, एक युवा पत्रकार जो गांव की समस्याओं पर एक लेख लिखने आया था। कमल ने सावित्री की कहानी सुनी और उससे प्रभावित हुआ। उसने सावित्री की मदद करने का फैसला किया। कमल ने जगदीश के काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए अपने अखबार में एक लेख लिखा। लेख छपने के बाद जगदीश पर दबाव बढ़ा और उसने सावित्री को परेशान करना बंद कर दिया। सावित्री को थोड़ा सुकून मिला, मगर उसका दिल अब भी रमेश के लिए तरस रहा था। कमल ने सावित्री से दोस्ती की और उसे हिम्मत दी, मगर सावित्री का दिल सिर्फ रमेश के लिए धड़कता था। इधर रमेश को एक दिन अखबार में सावित्री के ढाबे की खबर मिली। उसने पढ़ा कि सावित्री ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब उसे लौटना होगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और एक पुराना ट्रक खरीदा। वह सावित्री के पास लौटने की तैयारी करने लगा, मगर उसे डर था कि क्या सावित्री अब भी उसका इंतजार कर रही होगी। एक ठंडी सुबह जब सावित्री अपने ढाबे पर चाय बना रही थी, एक ट्रक की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वह बाहर निकली और देखा कि रमेश अपने पुराने ट्रक के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार था। सावित्री की आंखें भर आईं। वह दौड़कर रमेश के पास गई और उसे गले लगा लिया। दोनों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। रमेश ने सावित्री से माफी मांगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया, मैं नाकाम रहा। सावित्री ने उसका मुंह बंद किया और कहा, तुम लौट आए, यही काफी है। रमेश ने सावित्री को बताया कि उसने एक नया ट्रक खरीदा है और अब वह गांव में ही रहकर ढाबे की मदद करेगा। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अब तेरा ट्रक और मेरा ढाबा साथ साथ चलेंगे।
गांव के लोगों ने भी रमेश और सावित्री की कहानी को अपनाया। राधा और कमल ने मिलकर ढाबे को और बड़ा करने में मदद की। कमल ने ढाबे की कहानी को अपनाया, अपने अखबार में छापा और देखते ही देखते सावित्री का ढाबा मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहां खाने आने लगे। रमेश और सावित्री ने एक साधारण सी शादी की। उनके जीवन में अब सुख था, मगर वह दर्द भूल नहीं था जिसने उन्हें एक दूसरे का महत्व सिखाया। रमेश अब भी कभी कभी अपने ट्रक में सड़कों पर निकलता, मगर अब उसकी मंजिल सावित्री थी। सावित्री का ढाबा अब सिर्फ एक ढाबा नहीं था, बल्कि प्यार, हिम्मत और इंतजार की कहानी का प्रतीक था। वर्षों बाद जब रमेश और सावित्री बूढ़े हो गए, वे अपने ढाबे पर बैठकर अपनी कहानी सुनाते। गांव के बच्चे उनकी कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। रमेश कहता, जिंदगी सड़कों की तरह है, भी सीधी कभी टेढ़ी, मगर अगर प्यार सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। सावित्री मुस्कुराती और कहती, और अगर इंतजार में ताकत हो तो कोई भी बिछड़ाव हमेशा नहीं रहता। उनकी कहानी गांव की गलियों में, सड़कों पर और ढाबे की चाय की चुस्कियों में हमेशा जिंदा रही। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का साहित्य, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर, भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।